दोस्तों, बिहार में आपको पता होगा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर के बिहार के जो नए राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो नए मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। ठीक है। तो कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए हैं कि बिहार में राजस्व कर्मचारी और बिहार में राजस्व अधिकारी और भूमि सुधार विभाग की तरफ से नया नया वैकेंसी आपको देखने को जल्द से जल्द मिलेगा। कल उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला गया है। तो कौन कौन वैकेंसी जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग से आएगा, क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय लगभग 5 साल से कोई बहाली नहीं है राजस्व भूमि सुधार विभाग में। तो कौन कौन पोस्ट का बहाली आएगा? एक बहाली आप बिहार एसएससी इंटर लेवल में देखे होंगे आपका राजस्व कर्मचारी का। तो क्या वो राजस्व कर्मचारी का अलग बहाली है? एक और बहाली आपको राजस्व अधिकारी का आने वाला है, फिर और आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग में बहाली आने वाला है। तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी को फॉर्म भरेंगे, उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए, तो सबसे पहले देख लीजिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब से बोले हैं बिहार के जो नए राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री बने हैं कि बहुत सारा वैकेंसी हम आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग में देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा काम जो है आपको पेंडिंग है। तो देख लीजिए भाई, जो बहाली आने वाला है राजस्व भूमि सुधार विभाग में, ये जो है उसको लेकर के आप यहाँ समझिए, आपको एक चीज़ आसान समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी जब बहाली आता है तो होता क्या है कि कोई भी वैकेंसी आने के पहले वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग को लेकर के वित्त विभाग से स्वीकृति बन चुका है। नियमावली आता है। नियमावली का मतलब क्या होता है कि उसका उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, पीटी रहेगा या मेंस रहेगा या इंटरव्यू रहेगा, ये सब सारा प्रोसेस आपको एक नियमावली बनाया जाता है। उसके बाद जो है समान प्रशासन विभाग को रिक्तियां भेजा जाता है, ठीक है, जीएडी को। और बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी आदेश है कि जितना भी 31 मार्च 2026 तक जितना भी रिक्तियां बचा हुआ है बिहार में, लगभग 48 विभाग में, सारा रिक्तियां जो है समान प्रशासन विभाग को भेजना है। तो उसमें एक बड़ा बहाली आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग में देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये कौन सा नियमावली के अनुसार होगा? तो ये 2025 के नियमावली अनुसार इसका बहाली होगा। और इस वीडियो में हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है, कि कौन कौन अभ्यर्थी उसका फॉर्म भर पाएंगे, उम्र सीमा क्या रहेगा, सारा चीज़। तो देख लीजिए, गजट भी इसका प्रकाशित हो चुका है। ये जो नया वैकेंसी आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग में आने वाला है। और बोला गया है कि राज्य सरकार के मतलब होता है बिहार सरकार, विभाग के मतलब क्या हो जाएगा? राजस्व भूमि सुधार विभाग। राज्यपाल के मतलब क्या हो जाएगा? बिहार के राज्यपाल। संवर्ग के मतलब क्या हो जाएगा? बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग, ठीक है। मतलब बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग के तरफ से ही, नियमावली की तरफ से ही आपका बहाली होगा। नियुक्ति प्राधिकार के मतलब क्या हो जाएगा? संबंधित जिले का समाहर्ता। और अनुशासित प्राधिकार के मतलब हो जाएगा नियुक्ति प्राधिकार तथा उसके द्वारा जो है निर्धारित किया गया प्राधिकार। और अपीलीय प्राधिकार के मतलब क्या हो जाएगा? परमंडल में जो है परमंडलीय आयुक्त, ठीक है। परमंडल में परमंडलीय आयुक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी बहाली आपको आने वाला होगा, ठीक है, तो इन्हीं का जो है यहाँ पे फाइनल जो है सिग्नेचर से सारा बहाली को यहाँ पे निकाला जाएगा। क्योंकि मंत्री जी का द्वारा तो काम था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाली को लेकर के बता देना कि इतना बहाली आने वाला है, लेकिन इसमें सारा जो है आपको परमंडल में परमंडल आयुक्त के द्वारा ही किया जाएगा। संवर्ग नियुक्ति प्राधिकार के मतलब क्या होता है? अपर मुख्य सचिव हो गया, प्रधान सचिव हो गया, राजस्व भूमि सुधार विभाग हो गया। और वर्ष से मतलब होता है आपको 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक ये वर्ष हो गया आपको। आयोग के मतलब होता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजस्व आरओ का वैकेंसी आपको बता देते हैं कि रेवन्यू आरओ का वैकेंसी जो है 251 पोस्ट बीपीएससी 72वां में जोड़ा जाएगा। कितना पोस्ट जोड़ा जाएगा? तो 251 पोस्ट जोड़ा जाएगा। लेकिन ये तो बीपीएससी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत सारा वैकेंसी राजस्व अधिकारी के साथ साथ आपको राजस्व कर्मचारी और राजस्व कर्मचारी का एक बहालिया बिहार एसएससी के माध्यम से देखे होंगे 3569 पदों का, वो आपको इंटर लेवल का जो वैकेंसी है वो, ठीक है। तो वो एक छोटा वैकेंसी है, लगभग आपको कहिएगा तो 12-13 हज़ार बहाली आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्व अधिकारी राजस्व भूमि सुधार विभाग से आएगा। और ये 13 हज़ार जो बहाली करवाएगा, कौन करवाएगा? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मतलब बिहार एसएससी के अंतर्गत ही आपका बहाली होगा। लेकिन एक पोस्ट इसमें अलग हट जाएगा आरओ का, जो 251 पोस्ट है। और ये बीपीएससी का जो है 72वां बीपीएससी आएगा, इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, इसको लेकर के आगे क्या बोला हुआ है कि वर्ष के अंदर रिक्त के अभिप्रेत है सेवा में नए पदों का सृजन, ठीक है।
और सेवानिवृत्त या मृत्यु त्यागपत्र सेवा से हटाए जाने पर च्युत किएगा बाद जो है आपको किसी अन्य कारण से किसी विशिष्ट वर्ष में जो है अद्भुत रिक्तियाँ, मतलब बोला गया है कि रिक्तियाँ कहाँ से आएगा, तो रिक्तियाँ आएगा पदों में सृजन, मतलब नया पद को जोड़ा जाएगा, या जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या जिनका मृत्यु हो जाएगा, या जो त्यागपत्र दे देंगे, या जिनका प्रमोशन हो जाएगा, ये सब सारा पोस्टिंग को मिला करके जो है एक बड़ा रिक्तियाँ निकाला जाएगा राजस्व भूमि सुधार विभाग में। और क्या बोला गया है वो देख लीजिए, संवर्ग के गठन में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट है कि यह जो है राज्य स्तरीय जो है क्या होगा, संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व भूमि सुधार विभाग के सभी स्थापना इकाई होगी, और इस संवर्ग में जो है सदस्यों का पदस्थापन उसके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, मतलब जौन सा जिला में अगर आप रहिएगा आपको नौकरी हो जाएगा, तो उस जिला में आपको नौकरी नहीं होगा। बाय द वे आप जो है पटना जिला के हैं तो आपको पटना जिला में नौकरी नहीं होगा, उसके बगल के जिला में हो जाएगा, लेकिन पटना जिला में नहीं होगा, परंतु उनके सेवानिवृत्त के एक वर्ष के अंदर, ठीक है, इच्छित पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब आप रिटायर होने लगिएगा तो उसके 1 साल पहले जो है आपको जहाँ पे आपका मन होगा वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, मतलब आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, इसके यहाँ पे बोला गया है। और इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी मूल कोटि के ही पद होंगे, मूल कोटि का जो राजस्व कर्मचारी का पद है, और इस नियमावली में लागू होने वाले राजस्व अधिकारी के मूल कोटि के नियुक्ति कार्यरत एवं कर्मी स्वर जो है आपको संवर्ग में सूची में शामिल किया जाएगा। स्वीकृत बल देख लीजिए, स्वीकृत बल को लेकर के क्या बोला गया है कि स्वीकृत मतलब कहाँ से पद को स्वीकृत किया जाएगा वो बोला गया। देखिए कि इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के पदों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक जो है राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत और स्वीकृत किए जाएंगे, तथा उसके बाद भी तिथियों में राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्वीकृत या धारित किया जाएगा। और स्वीकृत बल का संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर घटा भी देगा, बढ़ा दिया जाएगा। भाई मतलब होता नहीं है कोई विज्ञापन पर लिखा होता है कि पदों का संख्या बढ़ेगा, पदों का संख्या घटेगा। और स्वीकृत बल के मतलब तो हम आपको बता ही दिए हैं कि लगभग 4 से 5 साल में अगर देखिएगा तो राजस्व भूमि सुधार विभाग में कोई भी बहाली नहीं है, कोई भी बहाली सही से नहीं है। और लगभग जो है 12-13 हज़ार वैकेंसी इसका लगभग आने वाला है, कम से कम 12-13 हज़ार, और मात्र 3500 ही वैकेंसी के बारे में बोला गया है राजस्व कर्मचारी का बिहार एसएससी के माध्यम से। और जो भी बहाली आएगा राजस्व भूमि सुधार में विभाग में सब बिहार एसएससी के ही माध्यम से आएगा। तो लंबा चौड़ा बहाली आपको बिहार एसएससी में देखने को मिलेगा। बहुत सारा छात्र पूछेंगे कि क्या इस बहाली को बिहार एसएससी के CGL 4 में या फिर आपको इंटर लेवल में जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संवर्ग के बात यहाँ पे किया गया है राजस्व कर्मचारी भूमि सुधार विभाग संवर्ग, ठीक है। तो जब संवर्ग का यहाँ पे बात किया गया, अभिलेख किया गया है, तो इसका सेपरेट आपको बहाली जो है बिहार एसएससी के माध्यम से निकाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है उम्र सीमा को लेकर के कि राजस्व कर्मचारी के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा, मतलब न्यूनतम जो है आपको उम्र सीमा जो है क्या होना चाहिए, तो 1 अगस्त से जो है आपको 21 साल के नीचे नहीं होना चाहिए, 21 साल के आपको नीचे आपको नहीं होना चाहिए। और अधिकतम आयु उम्र सीमा वही रहेगा जो राज्य सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है बार बार जो है नियत किया जाता है। मतलब जो उम्र सीमा राज्य सरकार के द्वारा जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है ही कि जनरल कैटेगरी का 37 साल, महिलाएं का 40 साल, 42 ओबीसी का, इसी तरह से जो उम्र सीमा रहेगा वही रहेगा इसमें। लेकिन न्यूनतम आपको कितना होना चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए। और 21 साल आपको न्यूनतम या अधिकतम आपको कब से देखा जाएगा, तो 1 अगस्त से देखा जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आरक्षण के बोला गया है राजस्व कर्मचारी के पद के लिए नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। और यहाँ पे भर्ती, यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है कि अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा जो बहाली निकलने वाला है। तो देखिए भाई, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बोल दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी के पद के नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। अब देखिए, अब हमसे बोलिएगा कि सर जो बिहार एसएससी का जो बहाली है इंटर लेवल का, उसमें आप देखिएगा कि इंटर है, जिसमें राजस्व कर्मचारी का जो बहाली निकाला गया है 3500 लगभग पोस्ट का, उसमें इंटरमीडिएट है। लेकिन यहाँ पे जो बहाली राजस्व कर्मचारी का किया जाएगा, ये जो है राजस्व कर्मचारी नहीं, राजस्व अधिकारी ही इसको समझ लीजिए, ये बहाली जो है स्नातक लेवल पे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए। और एक चीज़ बता देते हैं, इंटर लेवल में बहाली जो बिहार एसएससी के माध्यम से किया गया है 3500 प्लस पोस्ट का, उसका न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और इसका न्यूनतम जो है उम्र सीमा क्या है भाई, तो इसका न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपको 21 साल है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए वो बहाली बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो राजस्व कर्मचारी का वो इंटर पर है, और ये राजस्व अधिकारी का जो वैकेंसी है वो किस पे है, आपका स्नातक पर है,
ठीक है, तो ये राजस्व अधिकारी का ये बहाली है आपको स्नातक पर। और क्या बोला गया है कि राजस्व कर्मचारी के पदों के सीधी नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, इसका भी परीक्षा बिहार एसएससी ही लेगा, राजस्व अधिकारी का भी, और राजस्व कर्मचारी का भी परीक्षा जो है बिहार एसएससी ही लेगा। वो तो इंटर लेवल में जोड़ दिया गया है, लेकिन इसको किसी में जोड़ा नहीं जाएगा। इसका जो परीक्षा है बिहार एसएससी लेगा। आप बोलिएगा सर कैसे नहीं जोड़ा जाएगा, हो सकता है बिहार बीपीएससी में जोड़ दिया जाए। तो देखिए, राजस्व अधिकारी के अगर बीपीएससी में जोड़ दिया जाता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजस्व कर्मचारी को अगर राजस्व अधिकारी को अगर बीपीएससी में जोड़ दिया जाता, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर राजस्व अधिकारी का जो बहाली अगर बीपीएससी में जोड़ दिया जाता, तो यहाँ पे देखिए नहीं बोला होता कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही जो है यहाँ पे इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसको बीपीएससी में नहीं जोड़ा जाएगा, इसका परीक्षा बिहार एसएससी का सेपरेट बहाली में लिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और इसको लेकर के जो है तैयारी शुरू कर दिया गया है समान प्रशासन विभाग को रिक्तियां भेजने को लेकर के। तो ये है, आपको समझ लीजिए पूरी तरह से। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है राजस्व अधिकारी को लेकर के कि क्या इसका काम रहेगा, क्या रहेगा। तो बोला गया है, देख लीजिए कि राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत मापदंड एवं प्रतिक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर, मतलब जो परीक्षा पास करेंगे उनको मेधा सूची, मतलब मेधाक्रम में मतलब उनको मेरिट लिस्ट के अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। और विभाग ने इस प्रकार का जो है प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार के द्वारा उसे जिला आवंटित किया जाएगा। मतलब कौन सा जिला में होगा पोस्टिंग, इसको लेकर आवंटित किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित जिलों में समहर्ता द्वारा राजस्व कर्मचारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने हेतु जिला अंतर्गत विभिन्न अंचल अधिकारियों के में उनका पदस्थापन किया जाएगा। और क्या बोला गया है, संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारियों का हल्का का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए कि अंचलाधिकारी के पास ही जो है आपका पोस्टिंग दिया जाएगा, जो सीईओ होंगे उन्हीं के पास आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। और आपका काम क्या रहेगा, तो हल्का को आवंटन करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही बोला गया है। और इसको लेकर के देखिए बोल देते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मौलिक रिक्तियों के नियुक्ति के लिए राजस्व कर्मचारी का पद ग्रहण के लिए जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है परीक्षाधीन रहेगा। माने प्रोबेशन पीरियड तो हर नौकरी में ही होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसी तरह से जो है आपका बहाली होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि राजस्व अधिकारी का जो बहाली आने वाला है, इसमें 2 चीज़ आप समझ गए होंगे कि स्नातक चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 साल चाहिए। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये भी तय हो चुका है कि बिहार एसएससी के द्वारा इसका परीक्षा होगा। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, पहला चीज़ हम बताएंगे। और दूसरा चीज़ हम इसको बताएंगे कि इसका कौन सा ग्रेड पे रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, ये सब सारा जानकारी हम आपको दूसरा चीज़ बताएंगे। और तीसरा और हम एक अपडेट हम आपको बता दें कि कितना पदों का बहाली जो है राजस्व अधिकारी का आएगा। तो लगभग 3200 प्लस पोस्ट का वैकेंसी आपको आने वाला है। कितना पोस्ट का, 3200। लेकिन अब इसका सिलेबस क्या होगा, इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, पीटी होगा या मेंस होगा या इंटरव्यू होगा, अब ये तो तय ही हो चुका है कि बिहार एसएससी के माध्यम से इसका परीक्षा होगा, कितना इसको सैलरी मिलेगा, ये सब सारा जानकारी हम आपको नेक्स्ट ही वीडियो में आज ही देंगे। वो वीडियो शाम को देख लीजिएगा, वो सेकंड वीडियो में आपको सारा जानकारी दे देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।